हेलो दोस्तों, आप लोगों को YouTube चैनल मैथ विद अमित सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th के समांतर श्रेणी चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आपको एपी से रिलेटेड और बेसिक थ्योरी के बारे में जो आप लोगों को ऐसा पढ़ाया जाएगा जो आपको लगेगा कि ये अद्वितीय है। इसमें जो है एपी के बारे में आज हम बिना वक्त गवाए चलिए बताने जा रहे हैं। एपी होता क्या है। पहले तो हम लोग ये समझना है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी है ना, ये जो समांतर श्रेणी है इसमें ये देखिए, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एपी बोला जाता है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि एपी है क्या। एपी जो है वो संख्याओं की एक सूची है, यानी इसको इस तरह से बोला जाएगा कि संख्याओं की वह सूची जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त मान को एपी कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, संख्याओं की वह सूची जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त मान को एपी कहते हैं। अब देखिए, एपी जो है वो एपी जो बनता है उसका जो फॉर्म होता है, पहले क्या होता है A1, फिर क्या होगा A2, फिर क्या होगा A3, इस तरह से फिर क्या होगा A4। इस तरह से बढ़ते बढ़ते डॉट डॉट ये कहां तक जाएगा, AN तक जाता है, ये AN तक जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो A1 है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको कहेंगे थर्ड टर्म यानी तृतीय पद, इसको कहेंगे फोर्थ टर्म, और ये डॉट डॉट के बाद जो ये सबसे लास्ट में है इसको हम लोग कहते हैं अंतिम पद। अब आप लोग समझ गए होंगे ये क्या कहलाएगा, प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये अंतिम पद। तो एपी जो बनता है, एपी इसमें प्रथम पद से ही शुरू होता है, इसको क्या बोलेंगे वो लोग, प्रथम पद। अब जैसे मान लीजिए एपी संख्या के एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए हम 3 ले लिए, उसके बाद 7 ले लिए, फिर ले लिए 11, फिर ले लिए 15, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये चला गया कहां तक, 30 तक। कहां तक, 30 तक। तो क्या देख रहे हैं, 30 हटाइए, इसको हटाइए, अभी रहने दिए, डॉट डॉट है। तो क्या देख रहे हैं, 3 से 7 तक जब गए तो कितना बढ़ गया, यहां से यहां तक आने में 4 बढ़ा, फिर 7 से 11 तक जाने में कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 11 से 15 तक जाने में कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो सब जगह क्या देख रहे हैं, समान रूप से वृद्धि हो रहा है। एक निश्चित संख्या कौन जुड़ रहा है सब में, इसमें भी देखिए 4 जुटा, यहां से यहां तक आने में भी कितना जुट गया, 4 जुटा, यहां से यहां तक आने में भी कितना जुट गया, 4 जुट गया। तो क्या देख रहे हैं, प्रत्येक पद में 4 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये एपी में होगा, ये एपी में होगा। अब अगर इसी को हम जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 0, फिर ले लेते हैं 5, फिर ले लेते हैं 10, और फिर ले लेते हैं 16 और डॉट डॉट कर दें। एक और एग्जांपल देखिए एपी का, तो क्या देख रहे हैं, 0 से 5 तक आने में कितना बढ़ गया, 5 की वृद्धि हुई, फिर 5 से 10 तक आने में कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, लेकिन 10 से 16 तक आने में कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ दोनों जगह तो मान समान है, लेकिन यहाँ समान है, यहाँ समान नहीं है। इस टर्म पर समान नहीं है, यानी चौथा टर्म पर क्या हुआ, डी का मान समान नहीं है। इसका मतलब है कि ये एपी में नहीं होगा, ये एपी में होगा और ये एपी में नहीं होगा। यानी जितना पद दिया हुआ रहेगा सभी पद को चेक करना है, और सभी पदों के बीच जो मान है वो अगर समान रूप से बढ़ रहा है तभी वो एपी में होगा, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगा। ये आप समझ गए होंगे। अब इसके लिए देखिए एक क्या होता है, तो ये एपी में तभी हो पाएगा, इसमें नोट में ये ध्यान रखना है कि जब प्रत्येक पद पर डी का मान समान हो,
डी का मान समान हो तो वह एपी में होगा, तो वह एपी में होगा। जब प्रत्येक पद पर क्या होगा, डी का मान अगर समान होगा तो वो एपी में होगा। अगर डी का मान समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सब पद पर देख रहे हैं बीच का मान क्या है, समान है, इसी को डी कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, इस पर समान है, यहाँ पे समान नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। ये तो एपी में होगा कि नहीं होगा ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद हम देखेंगे तो एपी में जब होने लगा, अब देखिए इसमें कुछ टर्म होते हैं, जैसे टर्म यानी पद। पद क्या होता है, पद हो गया, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टर्म। पद जो है वो डिपेंड करेगा, इसी को एन से डिनोट करते हैं, यानी संख्याओं की वह सूची। इसका डिफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि संख्याओं की वह सूची या नहीं, इसको इस तरह से बोलिए कि सूची में प्रयुक्त प्रत्येक मान को पद कहते हैं। सूची में प्रयुक्त प्रत्येक मान को पद कहते हैं। सूची में प्रयुक्त प्रत्येक मान को पद कहते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, सूची में प्रयुक्त प्रत्येक मान को पद कहते हैं, पद कहते हैं। यानी ये आ गया, या इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं, श्रेणी के प्रत्येक मान को पद कहते हैं, पद कहते हैं। यानी इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इसे एन से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करेंगे, एन से सूचित करते हैं, इसे एन से सूचित करते हैं। अब जैसे देखिए, एन से तो सूचित कर दिए। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए ले लीजिए 1, उसके बाद ले लिए हम 8, फिर ले लिए 15, फिर ले लिए मान लीजिए 22, फिर ले लिए 29, और उसके बाद ले लिए 36, है ना। अब डॉट डॉट ले लिए, और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 5, 10, 15, 20, और डॉट डॉट कहाँ तक, 30 तक। अब गौर कीजिएगा, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, और ये छठा पद। डॉट डॉट मतलब इसका अंत नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, और ये क्या है, अंतिम पद है। इसका मतलब है कि इस बीच में कौन सा पद आया होगा, एक 25 आया होगा। तो कुल क्या पद हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया, 6, क्योंकि 6 पद है। लेकिन इसमें कितना पद है, लास्ट में डॉट डॉट है, यहाँ n का मान पता नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। तो ये तो आप समझ गए होंगे n का मान कैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं। अब इसके बाद देखिए, एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी जिसको हम लोग कहते हैं सार्वंतर या पदांतर, सार्वंतर या पदांतर। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है। इसमें इसको डिफिनेशन में इस तरह से कहना है, एपी में प्रयुक्त
एपी में प्रयुक्त किसी भी पद में से ठीक उसके पहले वाले पद को घटाने पर प्राप्त मान को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी इसको लिख दें, एपी के किसी भी पद में से, एपी के किसी भी पद में से ठीक उसके पहले वाले पदों को घटाने पर प्राप्त मान को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं। एपी के किसी भी पद में से ठीक उसके पहले वाले पद को घटाने पर प्राप्त मान को सार्वंतर कहते हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है नोट में कि डी का मान, यानी इसे डी से सूचित करते हैं, ध्यान रखना है, इसे डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर को किससे सूचित करेंगे? तो डी से करेंगे, इसे डी से सूचित करते हैं। अब नोट नंबर फर्स्ट हो गया। नोट नंबर सेकंड ये ध्यान रखना है कि डी का मान प्रथम पद पर निकाला नहीं जा सकता है। निकाला नहीं जा सकता है। निकाला नहीं जा सकता है। अब देखिए कैसे निकाला नहीं जाएगा। अब गौर कीजिए, इसी एग्जांपल को हम ले रहे हैं। अब देखिए डी का मान कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक एपी है, हम ले लिए 10, 20, 30, 40 और डॉट डॉट हम ले लिए 150। अब गौर कीजिए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पहला पद, ये दूसरा पद, यानी A1, A2, A3, A4 और ये AN। लास्ट वाला क्या कहलाएगा? AN। यानी ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 और ये कहां तक चला गया? AN तक। अब देखिए D बराबर जब भी होगा तो A2 पर जब निकालेंगे तो जिस पद पर निकालेंगे, अगर हम पहला पद पर यहाँ निकाल रहे हैं, इससे ठीक पहला वाला को घटाना होगा। तो यहाँ पे 10 से पहले कोई संख्या है नहीं, इसलिए पहला पद पर डी का मान नहीं निकलेगा। ये ध्यान रखना है, यानी पहला पद पर डी का मान नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पर निकालेंगे दूसरा पद पर। तो A2 माइनस क्या लिखेंगे? A1। तो अब देखिए A2 का मान कितना है? 20 है और A1 का मान कितना है? 10 है। तो 20 में से 10 घट गया, कितना बचेगा? 10 बच जाएगा। फिर अगला देखिए डी का मान, अब तीसरा पद पर निकालिए। तो तीसरा पद मतलब क्या हो गया? A3। तीसरा पद मतलब A3। A3 में से ठीक उससे पहले वाला, यानी क्या है ना, देखिए किसी भी पद में से ठीक उसके पहले वाले पदों को, यहाँ पर गौर कीजिए, ठीक उसके पहले वाले पदों को क्या करना है? घटाना है। तो देखिए तीसरा पर जब निकालेंगे तो तीसरा से ठीक पहले कौन है? दूसरा है। तो A3 माइनस क्या हो जाएगा? A2। अब देखिए 30 में से किसको घटाएंगे? 20 को। तो यहाँ भी कितना निकल गया? 10 निकल गया। फिर डी का मान और जितना रहेगा सब कुछ चेक करना है। A4 माइनस क्या हो जाएगा? A3। तो 40 माइनस 30 कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ भी देखिए डी का मान 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सब पद पर डी का मान क्या है? समान है। इसका मतलब यह एपी में है, यह एपी में है, यह एपी में है। यहां तक समझ गए होंगे डी का मान कैसे निकलेगा किसी भी पद पर। इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में एपी लिख दिया, क्वेश्चन में ही अगर क्वेश्चन में एपी लिख दे तो हमेशा डी से टेंशन फ्री हो जाना है, यानी डी से आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि डी ही स्पष्ट करता है कि वो एपी में है या एपी में नहीं है। ये तो अब क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डी का मान सब पद पर क्या है, समान है, इसका मतलब ये एपी में है। अब इसके बाद अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बात, अब देखिए एपी, अब एपी के प्रकार देख लीजिए, एपी के प्रकार, एपी के प्रकार, एपी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एपी मुख्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है परिमित एपी, परिमित एपी, और दूसरा का नाम है अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिनाइट, फिनाइट एपी, इसको कहते हैं इनफिनाइट एपी। अब दोनों समझिए, दोनों है क्या, फिनाइट किसे कहेंगे और इनफिनाइट किसे कहेंगे, यानी परिमित किसे कहेंगे और अपरिमित किसे कहेंगे। यानी वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, इसमें क्या बोलना है, वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे क्या बोलेंगे, फिनाइट एपी बोलेंगे। यानी वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे क्या बोलेंगे, फिनाइट एपी बोलेंगे। और इनफिनाइट यानी अपरिमित एपी में बोलेंगे कि वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो उसे इनफिनाइट एपी कहेंगे। जैसे कि इसमें भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लिए 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70, उसके बाद 80 और डॉट डॉट हम ले लिए कहां तक, 200 तक। अब क्या देख रहे हैं, 50 से शुरू हुआ लेकिन खत्म कहाँ हुआ, अंतिम 200 पर। यह निश्चित हो गया कि 200 तक ही जाएगा, 200 से आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पदों की संख्या निश्चित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परिमित एपी। इसी को एग्जांपल के रूप में हम इसे ले लिए, मान लीजिए यही संख्या है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है और डॉट डॉट दे दीजिए, यहाँ लास्ट में कुछ नहीं दे रहे हैं। तो बताइए जब लास्ट में कुछ नहीं देंगे तो यहाँ पता चलेगा ये कहाँ तक जाएगा, ये पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी। इसे क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी। तो क्या देख रहे हैं, परिमित किसे बोलेंगे, जिसमें वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित एपी कहते हैं, और वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। ये दोनों एग्जांपल के तरफ भी बता दिए, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, श्रेणी 5, 7, 9, 11, 14 एपी में है या नहीं। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, गौर कीजिए। इसको क्या बोलेंगे, पहला पद ये, दूसरा पद यानी A1, A2, A3, A4, A5 है ना, इस तरह से डॉट डॉट कर दीजिए, A5। तो हम देखिए एपी में है या नहीं, इसको डिसाइड कौन करेगा, कॉमन डिफरेंस यानी डी, डी ही बताएगा वो एपी में है या एपी में नहीं है। तो इसके लिए हमको डी निकालना होगा। तो डी जब निकालेंगे तो डी बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 7, A1 का मान 5, कितना आ गया 2 आ गया। अब चलिए तीसरा पद पर निकाल लीजिए, तो डी बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, A3 का मान 9 और माइनस 7 बराबर कितना 2। चलिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 आया, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब देखिए डी बराबर अब क्या होगा A4 माइनस A3, 11 माइनस 9 कितना 2 आ गया। फिर ये निकालिए A5 माइनस A4, 14 माइनस 11, यहाँ कितना आ गया 3। तो क्या देख रहे हैं यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 है
यहाँ 2 नहीं है, यानी इस टर्म पर डी का मान समान नहीं है। और जब इस टर्म पर डी का मान समान नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा। इसलिए एपी में आज इतना अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना चेक नहीं करना है, वहां पर क्या देखना है, देखिए 5 से 7 कितना बढ़ गया 2, 7 से 9 कितना बढ़ गया 2, 9 से 11 कितना बढ़ गया 2, लेकिन 11 से 14 कितना बढ़ गया 3। यहाँ पर कितना का वृद्धि हो रहा है, देख लीजिए 3 का वृद्धि हो रहा है। तो एक भी जगह किसी भी पद पर अगर डी का मान समान नहीं आया तो वह एपी में नहीं होगा। तो इसमें लास्ट में लिख देंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। तो यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, अब चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम दोबारा शॉर्ट वीडियो बना के बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।